अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंजीला लाइव व्लॉग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, जिसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। छोटे से लेकर बड़ों तक की, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्ग की, खाने-पीने की और इवन कि घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी सामान होते हैं, क्रॉकरी होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हफ्ता बाज़ार लगा हुआ है चुंगी अमर सद्दू के साथ ही हफ्ता बाज़ार लगा हुआ है। वहाँ पे मैं गई थी, तो बस मैंने वैसे ही व्लॉग शूट कर लिया। मुझे कुछ ख़ास पसंद तो नहीं आया अपने लिए, लेकिन बस मैंने वैसे ही व्लॉग बना लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 साइज़ से लेकर 12-13 साल के जो बच्चे हैं, उनके कपड़े लगे हुए थे डिफ़रेंट। कोई सर्दियों का था, कोई नेट वाले थे, कोई फैंसी थे, डिफ़रेंट डिज़ाइन में कपड़े लगे हुए थे। यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें थी काफ़ी सारी, नरम केक हैं, फ्रूट केक हैं, हर तरह के यहाँ पे केक पड़े हुए थे, स्टेशनरी की काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बस आज मेरा दिल किया कि मैं जाऊँ बाज़ार में और देख के आऊँ कि यहाँ पे हफ्ता बाज़ार में आखिर क्या कुछ लगता है। जिस तरह एक स्टॉल लगाते हैं लोग, इसी तरह के स्टॉल लगे हुए थे डिफरेंट। यहाँ पे देखें ढेर सारी लेसें पड़ी हुई हैं और मतलब मिक्स हुई पड़ी हैं सारी। अगर किसी ने लेनी है, किसी को कोई अच्छी लगती है तो वो चूज़ करके अपने लिए निकालेगा, उसके बाद वो यहाँ से खरीद सकता है। यहाँ पे ये देखें ज्वेलरी लगी हुई है काफ़ी सारी, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। पिन्स, पोनियाँ, कैचर, क्लिप, बच्चों के फीडर, कंघे वगैरह और घर में इस्तेमाल होने वाली, कह रही हूँ ना कि घर में इस्तेमाल होने जितनी भी चीज़ें थी, सब कुछ यहाँ पे थी। तो वैसे तो देखा जाए तो प्राइस के लिहाज से ये बहुत रीज़नेबल भी थी। क्यों? क्योंकि हम घर में जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कंघी, शीशा, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह की टूटने वाली होती हैं, तो इसलिए ये उस हिसाब से इनकी प्राइस बिल्कुल ठीक थी कि चलो हम ले लेते हैं। और अल्लाह ना करे अगर टूट भी जाएँ तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता और मतलब इंसान को दिली तौर पे ज़्यादा दुःख नहीं होता कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया उस हिसाब से। तो यहाँ देखिए किचन के बर्तन वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं, उसमें गिलास, डब्बे, डस्टबिन्स भी पड़ी हुई हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। कपड़े से लेकर जूते तक, स्कूल के बैग तक, स्टेशनरी तक, बर्तन तक, वॉशरूम की जो इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं वो सारी, किचन में जो इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद थीं। और अगर आप विज़िट करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। ज़्यादा वो भी नहीं थी, लेकिन ठीक थी, नॉर्मल थी। जे प्राइस के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। जितनी उनकी प्राइस थी उस हिसाब से चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। ये देखिए यहाँ प्लास्टिक की छाबियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो तो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं पराठे वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ढेर सारे शूज़ भी पड़े हुए थे, कुछ बंद शूज़ थे, कुछ कैजुअल थे, डिफरेंट तरह के शूज़ थे, खुद से स्टाइल भी पड़े हुए थे, बहुत सारी टाइट्स भी पड़ी थी यहाँ पे। और खाने-पीने की चीज़ें भी थीं। और ये देखें लेसें फिर आ गई हैं, यहाँ पे वाइट कलर की लेस है। और मुझे ये जो वाइट कलर नज़र आ रहा है आपको, ये इन 2-3 लेसों में मुझे लेस बहुत अच्छी लगी थी वैसे। और बट लेकिन मैंने खरीदी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टिच कपड़े पहनती हूँ, अनस्टिच तो कभी पहने ही नहीं, तो इस वज़ह से इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती लेस वगैरह के लिए। अगर कभी लेनी भी हो तो अम्मी या भाभी वगैरह के लिए लेनी पड़ जाती है, वरना मैं स्टिच कपड़े पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे इयररिंग्स दिखा रही हूँ। अच्छा मैं पहले बता दूँ, मैं माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला बैठा भी हुआ है और इसकी वज़ह से मुझे साँस भी चढ़ रहा है बोलने की वज़ह से, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं तो फिर व्लॉग कैसे शूट होगा। तो ख़ैर यहाँ पे ज्वेलरी थी, ज्वेलरी भी ख़ैर अच्छी कलेक्शन लगी हुई थी ज्वेलरी की, ऐਵੇਂ बंदा कहे कि अच्छी नहीं थी, अच्छी लगी हुई थी। और जेंट्स रिंग्स थी और लेडीज़ वॉच भी थी, जेंट्स वॉच भी थी और इयररिंग्स वगैरह थे, काफ़ी सारे चॉपर लगे हुए थे, गले में पहनने वाली माला थी, छोटे टॉप्स थे, बिल्कुल छोटी-छोटी बीड्स जो होती हैं वो थी, डिफरेंट तरह की लगी हुई थी। बार-बार कह रही हूँ अपनी प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी जिन्होंने चूड़ियाँ का ये देखें स्टॉल भी लगाया हुआ था और वही वाली चूड़ियाँ जो हमारी अम्मियाँ और बड़ी बाजियाँ जो ज़्यादा एज की मतलब होती हैं, आजकल तो हर कोई पहनते हैं, लेकिन इस तरह की चूड़ियाँ थी कि जो ज़्यादा एज की जो होती हैं लेडीज़ वो पहनती हैं। यहाँ पे देखें फिर ये बर्तन है और ये आई थिंक 350 की ये 6 प्लेट्स दे रहा था, 350 की ये 6 ही प्यालियाँ दे रहा था। इस तरह मतलब एक कंप्लीट सेट बना के, तो जितने का भी वो बनती थी उसकी प्राइस उस हिसाब से कंप्लीट सेट भी बना दिया करता था। यहाँ पे देखिए बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए हैं ढेर सारे और उनमें बच्चों के भी थे, लड़कों के भी थे। ये देखें पैंट्स वगैरह भी लगी हुई हैं और ऊपर भी थे, जो तकरीबन 10 या 8 साल की बच्चियों के कपड़े होते हैं वो वाले कपड़े भी लगे हुए थे। और यहाँ पे ये पिंक सूट आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ओपन करवा के भी दिखाया था, लेकिन वो शायद शूट नहीं कर सकी। तो लेकिन वो भी अच्छा सूट लग रहा था। रीज़नेबल प्राइस थी, 400, 350, 100, 35, मतलब इस तरह के अच्छे-अच्छे प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ पे ये देखें कुछ शो पीस भी पड़े हुए थे और वॉचेस वगैरह भी पड़ी हुई थी, क्लॉक थी। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये शो पीस थे बहुत सारे, ये भी प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे जब वो
लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से अक्सर या फिर सेल वगैरह में अक्सर देखा होगा कि वहाँ से मिल जाती हैं आसानी से। और क्या कहते हैं उसे, चूड़ियों वाला स्टैंड जो था वो भी था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर फ्रेम पड़े हुए थे, वो भी बहुत प्यारे से लग रहे थे। आई थिंक 400 का एक दे रहा था, और जो बड़े साइज़ वाला था वो 450 का था। जो छोटे साइज़ में था वो 400, मतलब अगर बार्गेनिंग कर सकते हैं तो उसके हिसाब से वो 300 तक हमें मिल जाना था ईज़िली। और बस यही काफ़ी सारे शो पीस लगे हुए थे यहाँ पे। और मुझे 1-2 यहाँ से पिक्चर फ्रेम थे जो मुझे अच्छे लगे, लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि फ़िज़ूल ही वो रखे रह जाते हैं, इस तरह तो ज़रूरत होती नहीं है। इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और बस इसी तरह ये जितने भी हैं बार-बार यही दिखाई जा रही, क्यों दिखाई जा रही मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि आगे मैं क्यों नहीं बढ़ रही। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फिर वही चीज़ें आ गई हैं, शो पीस जो ये लेडीज़ की जो होती हैं, शर्ट्स वग़ैरह होती हैं, वो लगी हुई हैं, काफ़ी सारी स्टिच की हुई होती हैं। ये पहले तो 300 में मिल जाती थी, और फिर अब ये 400 की, मतलब महँगाई के साथ भी इमरान खान का दौर है तो महँगाई हो रही है। और यहाँ पे ये देखें, ये ब्लैक वाला था, तो ये 400 की थी, ये मुझे अच्छी लगी थी। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, ये सिंपल प्रिंट किया हुआ था, प्रिंट था इसका। यहाँ पे आप नाबिया को देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मेकअप, हाँ, मेकअप तो मुझे बताना याद ही नहीं रहा। यहाँ मेकअप की भी बहुत सारी कलेक्शन थी, उसमें हर चीज़ थी, छोटी से छोटी चीज़, एक सिंपल काजल से लेकर एक बहुत बड़ी जो किट होती है, लिपस्टिक होते हैं, नेल पॉलिश होते हैं, मेकअप में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लश उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। यहाँ तक के कॉम्ब वगैरह पे पड़े हुए थे, और जो हम नेल पॉलिश रिमूव करते हैं वो भी पड़ा हुआ था, नेल कटर, मतलब हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। मैं ये देख के हैरान रह गई थी कि देखने में हम कहते हैं कि हफ्ता बाज़ार है, यहाँ तक कि आप ये देखें, यहाँ पे टॉयज़ भी पड़े हुए हैं, बच्चों के खिलौने पड़े हुए थे। और इसमें से मैंने 1-2 खिलौने लिए थे नाबिया के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे नेट के दुपट्टे थे, फैंसी दुपट्टे थे। मतलब मैं खुद हैरान थी कि देखने में एक हफ्ता बाज़ार लगा हुआ है। मैंने तो वैसे ही कहा कि कुछ छोटा-मोटा बाज़ार लगा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके देखी, तो यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे तो बहुत देखी अच्छा सॉरी, यहाँ पे आके जब मैंने देखा तो यहाँ पे तो खाने-पीने से लेकर पहनने तक, ओढ़ने तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने थोड़े से समोसे भी लिए थे 2-3, और बस वो खाया। फिर मैं आगे भी शूट करती हूँ अपना व्लॉग। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि इंशाल्लाह जो कल वाला व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा कल कॉलेज में बॉनफायर है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे कंप्लीट जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे कॉलेज में बॉनफायर कैसा हुआ, अरेंजमेंट्स क्या थी, स्टॉल्स भी लगेंगे, क्या स्टॉल था, और सब कुछ जो भी है मैं आपसे म्यूज़िक वगैरह भी होगा तो उसपे कॉपीराइट ना आए, मतलब जितना जितना मेरे से हो सका मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो आपने मेरा कल का व्लॉग लाज़मी देखना है, ठीक है? और हाँ, बस यही जो मैं पहनूँगी, मैंने क्या, अभी तो मैंने वैसे डिसाइड कुछ किया नहीं है कि मैंने क्या पहनना है, लेकिन मैं जो पहनूँगी वो भी आपको दिखा दूँगी। अब यहाँ पे आप देख लें, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, और ये गोलक जिसे हम कहते हैं पैसे वगैरह जमा करने के लिए, बचपन में हम भी बहुत लिया करते थे, और थोड़े से जमा करके बस 4 दिन बाद फिर तोड़ने बैठ जाया करते थे। तो मतलब मिट्टी के भी काफ़ी सारे जो बर्तन थे वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे। और यहाँ पे शूज़ की भी अच्छी खासी वैरायटी थी। तो लेकिन शूज़ मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, वो जैसे दुल्हनों वाले होते हैं, सितारे लगे हुए थे, ऊपर नग लगे हुए थे, ऐसे कभी भी नहीं लेने चाहिए। ये जो होते हैं इस तरह, ये सारे ख़राब ही हो जाते हैं बहुत जल्द। एक नग भी उतर जाए, सारी शो ख़राब हो जाती है जूते की। तो मैंने तो हमेशा मैं बिल्कुल सिंपल जूते लेती हूँ, कभी भी कोई ऐसा नहीं लिया जिसके ऊपर नग लगे हों। यहाँ पे टाइल्स भी बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी, और आई थिंक 10 की 3 जो नलकियाँ होती हैं हम यूज़ करते हैं ना, 10 की 3 पड़ी हुई थी। यहाँ पे देखें, क्लच भी पड़े हैं और बैग वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये भी अच्छी खासी रेंज में, अच्छी खासी वैरायटी और अच्छी खासी रेंज में पड़े हुए थे। यहाँ पे आप गिलास वगैरह देख सकते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे गिलास थे, और ये तो यूनिक से सिंपल से डिज़ाइन है जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते होते हैं। वो डिज़ाइन पड़े हुए थे। यहाँ पे कप थी, कप की काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, और ये भी कप भी इसी तरह थे, 6 के हिसाब से सेट बना-बना के दे रहे थे। आई थिंक 400 का ही था, 6 के हिसाब से सेट बना रहे थे मुख्तलिफ। तो बस यही था आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमें हौसला अफ़ज़ाई मिल जाती है, और मोटिवेशन होती है हमारे अंदर के हम मज़ीद इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो बस यही कुछ होता है। बाकी आप सबकी दुआएँ हैं, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे कल के व्लॉग में आपके साथ अपनी सारी अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सर्ट है, उस हवाले से मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। तो बस तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ियाँ भी दिखा रही हूँ कि जो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ियाँ थी, यहाँ पे वो भी मौजूद थी, और मतलब खाने-पीने की भी हर चीज़ मौजूद थी। और बस इसी तरह मैं आपको
आपसे इजाज़त चाहती हूँ और अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।